यहाँ तो शादी के बड़े मामले हैं। हम तो शादी के नाम पर कितना लोगों से खर्चे करा लेते हैं, कितनी लड़की के देखने में, कितने लड़की के सब कुछ करने में, तो फिर भी तो हम हाँ नहीं करते, है ना। अगर किसी के बाल छोटे तो उसी पर फेल कर देते हैं, किसी का रंग थोड़ा सा उजला नहीं है तो उसी पर फेल कर देते हैं, कोई अगर जहेज कमला रही है उसी पर फेल कर देते हैं। हम तो शादियों के नाम पे यार कितना 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 सब खाते हैं, पीते हैं, नाचते करते हैं, हमें तो शर्म भी नहीं आती, थोड़ी सी कमी पे भी फेल कर देते हैं। जरा सी भी अगर लड़की में कमी हुई नहीं तो हम ये सोचते ही नहीं यार इसने इतना खिलाया पिलाया, यार इतनी इसने खातिर तवाज़ो की, चलो भी चलो 19-20 तो चल जाएगा। नहीं यार, लेकिन यार यहाँ तो कोई खूबी नहीं करे, पैरों से माजूर है, हाथों से विकलांग है, आंखों से विकलांग है, कानों से विकलांग है, जबान से माजूर है। ओ साले तुझे उससे शादी करना होगी। अर्ज करते हैं हुजूर अगर मैं उस माजूर लड़की से शादी कर लूं आपके कहने की बुनियाद पर तो क्या मेरा वो सेब माफ हो जाएगा? फरमाते हैं हाँ हाँ फिर मैं माफ कर दूंगा। ओ लोगों सीने पे हाथ रख के बताओ, एक सेब की खातिर ऐसी लड़की से निकाह करने राजी हो गए जो जाहिरी तौर पर गोश्त का लोथड़ा, जिसके अंदर कोई खूबी नहीं है, जिसके अंदर कोई भलाई नहीं है, जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। कहने लगे हुजूर दुनिया की आखिरत की सजा से तो ये सजा बेहतर है कि शादी करने के बाद पूरी जिंदगी में उसको बिठा के खिलाता रहो, ये जिंदगी में करना बेहतर है मैदान महशर की सजा से। ये बेहतर है। बताइए आप यार किसका तकवा होगा ऐसा है? कहने लगे हुजूर मुझे मंजूर है, शादी हो गई, निकाह हो गया। लड़की को देखा भी नहीं था निकाह हो गया, लड़की को देखा भी नहीं था कि निकाह हो गया, कोई घर वालों ने नहीं देखा था कि निकाह हो गया, शादी हो गई। दुल्हन के कमरे में शेख अबू साले पहुंचे तो क्या देखा, जिसको बताया था ना पैरों से विकलांग, हाथों से विकलांग, जबान से विकलांग, उसके पैर भी सही हैं, उसके हाथ भी सही हैं, जबान भी सही है, कान भी सही है, आंखें भी सही है। शेख अबू साली कमरे में दाखिल हुए ना तो दुल्हन खड़ी हो गई, कहा या अल्लाह उसके तो पैर खराब बताए थे, ये तो पैरों से खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह हाथ का इशारा करके जबान से सलाम करती, अस्सलामु अलैकुम मेरे सरताज। जब सलाम किया तो शेख अबू साले दरवाजे से बाहर निकल आए, शायद मैं किसी गलत कमरे में तो दाखिल नहीं हो गया, मेरे कमरे में शायद जिससे निकाह हुआ उसके अलावा कोई और लड़की को तो नहीं दाखिल कर दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो यार, ईमान के तकाजे ये है। दोनों दोनों उसी बागबान के पास गए, दोनों दोनों लड़की के बाप के पास गए, दोनों दोनों उसी बुजुर्ग के पास गए कि जिसके कहने पे निकाह किया था। कहने लगे हुजूर आपने तो कहा था मेरी बेटी माजूर है, हुजूर आपने तो कहा था मेरी बेटी विकलांग है, आपने तो कहा था पैर काम नहीं करते, आपने तो कहा था हाथ काम नहीं करता, आपने तो कहा था जबान काम नहीं करती, आपने तो कहा था काम नहीं करते। लेकिन हुजूर वो तो कानों से सुनती भी है, वो तो पैरों से चलती भी है, वो तो हाथ का इशारे से सलाम भी करती है, वो तो जबान से बोलती भी है, वो तो आंखों से देखती भी है। हुजूर ये तो बताएं क्या मेरा कमरा बदल गया है, ये दुल्हन बदल गई है? अल्लाह अल्लाह शेख अबू साले से उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, ओ अबू साले वो मेरी बेटी है, वो तेरी बीवी है, वो वही लड़की है जिससे निकाह हुआ है, वो वही लड़की है जिससे शादी हुई है। तो हुजूर इतना डिफरेंस कैसे? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, वो पैरों से विकलांग इसलिए है, आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, वो हाथों से माजूर इसलिए है, आज तक हाथ से कोई गलत काम नहीं किया है, वो जबान से विकलांग इसलिए है कि आज तक गलत जुमला जबान से नहीं बोला है, वो कानों से विकलांग इसलिए है कि जुमला जबान से कानों से सुना नहीं है, वो आंखों से माजूर इसलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द का चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह इसलिए मैंने कहा था। तो कहने लगे हुजूर फिर क्या बात थी, फिर मेरे साथ शादी क्यों करी, फिर तो किसी और के साथ भी करते थे। कहने लगे हाँ हाँ बात ये है मेरी बेटी तकवे पर फाइज थी, तकवे के उस मयार पर फाइज थी, मुझे बेटी के लिए लड़का पसंद ही नहीं आता था, लेकिन जब तू सेब का मुकदमा लेके आया तो मेरा दिल बोला अगर बेटी के लिए दामाद होना चाहिए तो ये नेक अबू साले होना चाहिए। ओ अबू साले अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी
मेरी कुरान के साए में पली है। अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। मुझे बेटी के लिए कोई लड़का भी तो नजर नहीं आता था। तो कहने लगे हुजूर जब आपने मेरे साथ शादी करना थी तो 12 साल बाग में तपस्या क्यों कराई? तब जो है हुजूर अगर शादी कराना थी तो 12 साल तक बाग क्यों रखवाया? जिस दिन मैं आया था आप कहते कि शादी कर ले बेटी से, सेब माफ हो जाएगा। कहने लगे असल में बाग रखा ना मकसद ना था, बाग की देख रेख कराना मकसद ना था। फिर हुजूर किस लिए? कहने लगे मैं टेस्ट भी करना चाहता था, इम्तिहान भी लेना चाहता था, नेक बन के दिखा रहा है या वाकई नेक है? बन के तो कोई भी दिखा देता है या बन के दिखा रहा? इसलिए 12 साल तक मैंने देखा तेरी कोई तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, 12 साल तक मैंने देखा कि शरीयत के खिलाफ तेरा कोई कदम नहीं उठा, इसलिए मुझे भाग गया, पसंद आ गया। मेरी बेटी भी तकवे के आला मयार पे फाइज है, तो फिर मेरा दामाद भी तकवे के आला मयार पे फाइज है। हम तो जोड़े लगाते फिरते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर है तो हमें बहू भी डॉक्टर मिले, जरूरी नहीं है अगर बेटा डॉक्टर है तो दुआ करो बहू नेक मिले। हमारे बेटे की जॉब है तो हमारी बहू की भी जॉब हो, नहीं यार ऐसा जरूरी नहीं है। और लोगों अल्लाह जिससे राजी है वो सबसे ज्यादा अमीर है, अल्लाह जिससे नाराज है वो सबसे ज्यादा गरीब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में सबसे अमीर वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो, उसके अमल अच्छे हो। तुम में सबसे गरीब वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो। नबी का अगर अमल अच्छे नहीं है तो बहुत गरीब हो, अमल अच्छे हैं तो तुम बहुत अमीर हो। शादियां करो ना तो बहुएं नेक देखो, दामाद नेक देखो। कभी कभी कितनी बहू की बुनियाद पर घर वाले जन्नत में जाएंगे, कितने लोग दामाद की बुनियाद पर लोग जन्नत में चले जाएंगे, इसलिए कि अगर वो नेक होगा तो तुम्हें नेकियों की बातें बताएगा, तुम्हें सीधा रास्ता चलाएगा। बात हकीकत है कि नहीं है? बाग के मालिक थे शेख अबू सालिह के ससुर, चाहते तो बहुत अमीर घर में कर देते मगर मुत्तकी लड़का चाहिए था। अल्लाह